हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी डिजिटल क्लासेस। आज के क्लास में केमिस्ट्री से संबंधित विभिन्न प्रश्न को देखेंगे जो कि आरआरबी ग्रुप डी एवं एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग को ग्रुप डी एवं एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना है तो इस वीडियो को अंतिम तक, लास्ट तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर, जो इस प्रकार है। कह रहा है कण बोसॉन नाम का संबंध किस नाम से है। तो बोसॉन नाम का संबंध जो है एसन बॉस, जो कि सत्येंद्रनाथ बॉस से संबंधित है। अगला प्रश्न कर रहा है कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है। तो क्वांटम संख्याएं जो होती है 4 प्रकार की होती है। कितने? 4 प्रकार की। कौन कौन होता है? तो मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम संख्या, और चौथा जो है वह चक्रण क्वांटम संख्या है। तो ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होता है। अगला प्रश्न कर रहा है चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है। तो चक्रण क्वांटम संख्या के 2 मान संभव है। तो कौन कौन सा है? तो एक प्लस में रहेगा, +1/2, और दूसरा -1/2। तो ये ही मान संभव है। अगला प्रश्न क्या बोला गया? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता 1 होती है। तो आर्गन और हीलियम जो है, ये 2 तत्व ऐसा है जिसका परमाणुकता क्या होता है? 1 होता है। अगला प्रश्न में कह रहा है कि 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या कितनी होती है। तो 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या है? एक फॉर्मूला होता है। कह रहा है कि हीलियम का ग्राम में जो द्रव्यमान दिया गया है तो कितना दिया गया? 52 ग्राम बटे हीलियम का जो द्रव्यमान संख्या होता है वो क्या करेंगे? उससे डिवाइड कर देंगे। तो हीलियम का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 4। तो इसे भाग करें तो कितना हो जाएगा? 13। तो मोलों की संख्या कितना हो जाएगा? 13। अगला प्रश्न कह रहा है किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या किससे संदर्भित की जाती है। तो किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या जो होता है वह प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देने से मेरा क्या मिलता है? द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास मेरा क्या होता है? प्राप्त होता है। एटॉमिक मास, द्रव्यमान संख्या क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। अगला प्रश्न कह रहा है रसायन शास्त्र में कौन सी वस्तु है जिसे छोटे सरल वस्तुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता है तथा वह एक प्रकार के अनुक्रमों से बनी होती है। तो उसे तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। एलिमेंट बोलते हैं जिसको कि विभाजित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न कहा गया कि रसायन शास्त्र में उस मिश्रण को क्या कहते हैं जो समरूप हो तथा जिसके अवयव को आसानी से पहचाना नहीं जा सकता है। तो उसे बोलते हैं समरूप मिश्रण। क्या बोलते हैं? समरूप मिश्रण। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है। तो परमाणु संख्या जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, क्या? एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो जितना प्रोटॉन की संख्या होगा वही मेरा क्या होगा? परमाणु संख्या होगा। एटॉमिक नंबर वही होगा। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। तो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड जो है ऐसा यौगिक है जिसका जो है ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? ऑक्सीजन का +2 होता है। तो किसी यौगिक में अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन का अगर यौगिक होगा तो उसमें जो है ऑक्सीकरण संख्या जो है वो क्या होगा? धनात्मक होगा। तो मेरा जो है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड जो है उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितना है? +2। अगला प्रश्न कर रहा है किसी परमाणु की नाभिक में उपस्थित कण है। तो परमाणु की नाभिक में क्या क्या रहता है? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। अगर नाभिक को बनाया जाए इस तरह करके तो ये जो नाभिक है इसमें क्या रहता है? प्रोटॉन और एन, न्यूट्रॉन रहता है। और बाहरी कक्षा में क्या हो रहा है? मेरा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? मूव करते रहता है,
बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्वि धनात्मक जिंक आयन जिसका द्रव्यमान संख्या कितना दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है, में न्यूट्रॉन की संख्या। तो मेरा क्या दिया है, द्रव्यमान दिया हुआ है किसका, जिंक का कितना दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है द्रव्यमान संख्या। तो कह रहा है न्यूट्रॉन की संख्या। तो जिंक का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या की बात बोले तो वो कितना होता है, 30 होता है। तो न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है क्या होता है, तो उसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो जो मास है वो क्या होता है, P प्लस एन, जो प्रोटॉन की संख्या है और न्यूट्रॉन की संख्या। और प्रोटॉन की संख्या मेरा क्या होता है, परमाणु की संख्या जितना होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या। तो मास कितना दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है, और प्रोटॉन की संख्या कितना दिया, 30 दिया हुआ है। तो n का मान कितना हो जाएगा, 70 माइनस 30, तो कितना हो जाएगा, 40 मेरा क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या। अब बात करें द्विधनात्मक जिंक आयन की बात बोल रहा है। तो दोस्तों अगर जिंक का नाभिक बनावे तो नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन अगर इसको जोड़ देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। और इसके बाहरी कक्षा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन जब रिलीज होगा, जब निकलेगा, तो मेरा क्या है, आयन बना दे। वो निकले चाहे नहीं निकले उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या मेरा क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने के बाद मेरा क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होता है। इसमें क्या है, द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है 70, और जिंक का हमको पता है कि एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर जो होता है कितना होता है, 30 होता है, और एटॉमिक नंबर ही क्या है, प्रोटॉन की संख्या है। तो दोनों को माइनस कर देंगे तो मेरा न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि दो नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है 1:2, इनकी द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो दिया हुआ है अगर दो नाभिक की त्रिज्याओं का अनुपात, अगर एक नाभिक मान लें R1, दूसरा मान लें R2, तो दोनों का अनुपात दिया हुआ कितना, 1/2। तो कह रहा है कि इनकी द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो द्रव्यमान संख्या का जो है फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर फॉर्मूला होता है R0 इंटू A पे पावर 1/3। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो अब जब इसका मान पुट करेंगे तो ये क्या है, गुना में इधर आएगा। तो अगर यहाँ मान रखे R1/R2 बराबर क्या हो जाएगा, A पे पावर 1/3। तो इसका कितना दिया रेशियो, 1/2, बराबर क्या होगा, A पे पावर 1/3। अगर दोनों तरफ क्यूब कर दे तो मेरा कितना हो जाएगा, द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात अगर कर दे तो कितना हो जाएगा, A1/A2 का, तो 1/2 पे पावर 3, मतलब कितना हो जाएगा, 1:8 रेशियो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा है क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा को विनिर्दिष्ट करता है, तो उस क्वांटम संख्या क्या बोलते हैं, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की। तो जो कण का प्रयोग किया था वो अल्फा कण की सहायता से रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किया था। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो नाभिक के जो अवयव हैं क्या है, नाभिक में क्या क्या रहता है, तो प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। अगला प्रश्न में कह रहा है परमाणु संख्या 17, एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है, 17, एवं द्रव्यमान संख्या 35। एटॉमिक मास जो दिया हुआ है, एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है, 35, और एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है कितना, 17। किसका दिया है, क्लोरीन का दिया हुआ है। तो कह रहा है कि न्यूट्रॉन की संख्या। तो एटॉमिक मास बराबर फॉर्मूला पता है क्या, कि एटॉमिक मास
बराबर फॉर्मूला पता है क्या है, एटॉमिक मास कितना दिया 35 बराबर P प्लस N। तो एटॉमिक नंबर ही क्या था, प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या कितना है 17 प्लस N, तो N बराबर क्या आ जाएगा 35 और माइनस 17, तो कितना हो जाएगा आंसर, तो 18। न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 18। अगला प्रश्न कह रहा है परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है, तो परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक कार्बन 12 है। अगला प्रश्न कह रहा है रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल की खोज की थी, तो रदरफोर्ड ने भौतिकी में जो मूल कण का खोज किया था वो प्रोटॉन का खोज किया था। किसका खोज किया था, प्रोटॉन का खोज किया था। अगला प्रश्न कह रहा है तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं, तो तत्व के सबसे छोटे भाग को कहते हैं एटम, परमाणु बोलते हैं, क्या बोलते हैं एटम। अगला प्रश्न कह रहा है नाभिक के धन आवेशित होने की खोज कौन किया था, तो नाभिक जो है धन आवेशित होता है वो रदरफोर्ड ने खोज किया था। अगला प्रश्न कह रहा है किन कण के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है, तो अल्फा कण के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। अगला प्रश्न कह रहा है दो या अधिक समान परमाणु से जुड़ने से बनता है, तो क्या बनता है, दो समान परमाणु या उससे अधिक जब जुड़ेगा तो अणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अणु, मॉलिक्यूल का। अगला प्रश्न कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश। अब कह रहा है अल्फा कण क्या होता है, तो अल्फा कण जो होता है हीलियम का नाभिक होता है अल्फा कण। तो कह रहा है दोस्तों ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी एवं एनटीपीसी के लिए, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न में जो कि इस प्रकार है। कह रहा है कॉपर सल्फेट के नीले क्रिस्टल के साथ पानी के कितने अणु जुड़े होते हैं, तो कॉपर सल्फेट की बात करें उसका फार्मूला जो होता है CuSO4 इंटू 5H2O, यह क्या होता है कॉपर सल्फेट का फार्मूला होता है। तो कह रहा है कि जो कॉपर सल्फेट है वो नीले क्रिस्टल, इसे क्या बोलते हैं, नीला थोथा भी बोलते हैं, साथ ही साथ इसे तूतिया भी बोलते हैं। तो कह रहा है पानी के कितने अणु जुड़े होते हैं, तो पानी का 5 अणु जुड़े होते हैं, तो मेरा आंसर क्या होगा 5 अणु। अगला प्रश्न कह रहा है छोटे से छोटे कण भाग लेता है वह जो रासायनिक क्रिया में, तो वह परमाणु जो है छोटा से छोटा कण है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अगला प्रश्न कह रहा है फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जब उपयुक्त आवृत्ति के प्रकाश द्वारा जिंक प्लेट को विकिरण देते हैं, तब जाके क्या होता है फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय परमाणु विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है, तो भारतीय परमाणु विज्ञान के पितामह होमी जे भाभा को कहा जाता है। और लास्ट प्रश्न जो 30 नंबर प्रश्न कहता है कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है, तो कैथोड किरण जो है टेलीविजन सेट का भाग है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एवं इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।